टॉपिक्स मेरे वीडियो पर देख रहे थे। आज उन्हीं जनरल टॉपिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं बेटा? इन केमिकल्स रिएक्शन को हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो दोनों चीज़ें आपस में पहले बॉन्ड ब्रेक करती हैं और फिर नए बॉन्ड बना के एक नया मॉलिक्यूल बना लेती हैं। उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब नया कोई चीज़ बनती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो फिर उसमें हम एक नई रिएक्शंस देखते हैं कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी ये बन गई, पहले ये थी अब ये आ गई। मीन्स उसके यूजेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूँ, लेकिन एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले हम लोग जब भी इस वीडियो को स्टार्ट किया करेंगे हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। चलिए आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 8th 9th 10th क्लास के हों या अपर क्लास के हों, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको रोज मैं जब भी इस वीडियो को डालूंगा आपको ये वाले पोर्शन जरूर देखने हैं। कौन से? आपको याद रखना है सबसे पहले कुछ फॉर्मूले। तो कुछ फॉर्मूले हम लोग को याद करते चलना है। चलिए आज के कुछ मैं फॉर्मूले बताता हूं, और आज मैं आपको फॉर्मूले बहुत सिंपल से शुरू करता हूं। तो जो सबसे पहले आज के फॉर्मूले आते हैं वो आता है नॉर्मल सॉल्ट, और नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये दूसरा देखेंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, और इसका फॉर्मूला CaOCl2 हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ये याद रखना है आज के महत्वपूर्ण कंटेंट में कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट हम देखेंगे फायर। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं? फायर, यस फायर, आग का फॉर्मूला नहीं सुना होगा ना इससे पहले? कोई बात नहीं, सीख लो। इसी को O2 भी कहते हैं, ऑक्सीजन को ही फायर का फॉर्मूला कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन फायर इसी को कहते हैं, एक ही चीज होती है। तो इतनी चीजों को हम लोग को धीरे धीरे करके हम एक बड़ा कंटेंट तैयार कर लेंगे। साथ ही अब सीखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, और आज का लास्ट शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C12H22O11। इतने फॉर्मूले याद रखना है बच्चों। ये आपको रोज जब भी ये वीडियो आए आपको मैं आपको फॉर्मूले सिखाता रहूंगा। इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है, ठीक है? तो इनको नोट कर लेना आप जल्दी से, और इनको नोट करके आपको सीख लेना है, ठीक है? चलो ये तो हुए आज के फॉर्मूले। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसको अब मैं रफ करता हूँ, ठीक है? ओके, अब इसको मैं रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हम लोग आज बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो उससे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस बेटा होती है कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स कैसे हो सकते हैं? A+B हो सकता है, या ऐसे लिख सकते हैं आप कि A है प्लस B है। तो ये जुड़ के बनाते हैं 2A और B। मतलब आपस में देखिए A का बॉन्ड टूटा, यहां से क्या हुआ? A और A का बीच का ये बॉन्ड टूटा, B और B का बीच का बॉन्ड टूटा, और एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया A और B के बीच में। तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को जो हम लोग मुंह से जनरली बोल देते हैं कि क्या होगा जब ये और ये रिएक्ट करेगा, उसी को जब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। इसमें एक तरफ की ओर एरो लगा है, इसलिए ये रिएक्शन है नॉन रिवर्सिबल। अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर A+B है या A है और B और B है, और ये इस तरह से मैंने एरो लगा दिया, 2A और B बनाया, तो इसका मतलब है कि इन दोनों से ये बन रहा है और इनसे वापस ये बन रहा है।
तो इसका मतलब है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन रहा है। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, तो इसमें हम लोग ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सादा रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज को और देखते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट बेटा दो काम करता है, या तो ये ए और ए को जल्दी से तोड़ के बी और बी को जल्दी से तोड़ के ए और बी को जल्दी से जोड़ेगा, मतलब रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो अगर कोई भी चीज रिएक्शन को फास्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अगर कोई ए और ए को तोड़ने नहीं दे रहा है, बी और बी को तोड़ने नहीं दे रहा है, तो ए और बी बनेगा भी कैसे? तो ऐसी चीज को जो आपने ऐड किया, जो ए और ए को नहीं तोड़ने दे रहा, बी और बी को नहीं टूटने दे रहा, जब ये टूटेंगे नहीं तो नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ऐसे कैटलिस्ट को, ऐसी चीज जो आपने ऐड की है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यहां पर याद रखना है। आप कहेंगे सर इसके ऊपर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसके ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट तो पड़ेगा, जैसे आपने यहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, पॉजिटिव मिलाया तो दोनों साइड की रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो वो इस पर अभी रिवर्सिबल पर ज्यादा बात नहीं करनी है, नॉन रिवर्सिबल पर बात करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक चीज और देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेटा एक स्पेसिफिक रिएक्शन। यहां से हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में हम सबसे पहले जो रिएक्शन स्पेसिफिक देखेंगे दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है सभी बच्चे देखें। एडिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, याद रखना है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, ए है प्लस बी है, और ये दोनों जुड़ के ए बी बनाते हैं, तो इसको एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या था, टू रिएक्टेंट्स थे, और यहां पर क्या है, वन प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट मिलके जब एक प्रोडक्ट बनाए उसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो Cl2 है, देखो H2 है, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, 2HCl। तो यहां पर दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट ऐड हो गए, और इनके ऐड होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपने लिया H2, आपने लिया O2 और क्या बना दिया, 2H2O, ये आपने कर दिया। तो ये यहां पर देखिए कितने रिएक्टेंट हैं, दो, यहां पर कितना प्रोडक्ट बना, वन। तो जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? जी हाँ, ये रिएक्शन कंप्लीट इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है। आप कहेंगे सर बैलेंस कैसे करेंगे? जितने एटम इस तरफ होंगे उतने ही एटम इधर होने चाहिए, उसको हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। और हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, तमाम तरह से बैलेंस करते हैं। चलिए तो हमें पहले बैलेंसिंग सिखाते हैं आपको, बैलेंस कैसे करते हैं। क्वेश्चन एडिशन रिएक्शन तो आप सीख गए कि दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ने के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। तो दो रिएक्टेंट ये आपस में जुड़े और एक प्रोडक्ट को बनाया, इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हमने बोला एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही आसान तरीका हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी कि 2KCl, यहां लिखता हूं KCl प्लस O2 और KClO3। ये बेटा देखो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पर टू प्रोडक्ट्स एंड वन रिएक्टेंट्स। नाउ इसको बैलेंस करना है। यहां पर देखिए रिएक्टेंट्स में क्या लिख लीजिए, KCl और O, ये तीन लिख लीजिए, KClO, यहां पर लिख लीजिए KCl और O, यहां पर लिख लीजिए। अब देखो बेटा K कितना है, यहां पर 1 है, यहां पर K कितना है, 1, यहां पर Cl कितना है, 1, यहां पर Cl कितना है, 1, यहां पर O कितने हैं, 2, और यहां पर O कितना है, 3। अब देखो डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ O में। O में डिफरेंस आ रहा, हमें O को बराबर करना है। तो हम क्या करें, अगर हम इसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप क्या किया करो, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। अगर कहीं भी आपको अलग अलग नंबर, एक जगह भी अलग नंबर मिल जाए, देखो यहां पर अलग, ये सेम था ना, ये डिफरेंस मिल गया। अगर कहीं पर भी आपको डिफरेंट नंबर मिल जाए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, पूरे को उठा के जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे इजी तरीका बता रहा हूं बेटा मैं आपको, सबसे इजी। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2,
ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। हो गया 6। यहां पर आपने इतना देख लिया, ये 6 हो गया। अब आप ये देख लीजिए कि K को 2 और Cl को 2 चाहिए, तो यहां पर क्या लगा दें अपन 2। ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर क्या लगा दें अपन 2, यहां पर क्या लगा दें अपन 2, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखना क्या सब कुछ बराबर आ रहा है। हाँ सर, एक चीज बराबर अभी भी नहीं आ रही है, क्या, ऑक्सीजन नहीं आ रहा। बेटा अगर हम यहां पर 2 की जगह 3 कर दें, यहां पर 2 की जगह क्या कर दें 3 कर दें, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहां पर भी कितना हो गया देखो 6, और यहां पर भी कितना हो गया 6। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बैलेंस नहीं करनी है, आपने कहा सर एक आध और तरीका है, जी हाँ एक तरीका और है, उस तरीके से देख लो। तो ये तो थोड़ा सा लंबा तरीका है, अगला तरीका देखो आप, छोटा तरीका और बताता हूं आपको, एक और छोटा तरीका देख लो। वो तरीका कैसे है देखो, चलिए वो वाला तरीका आपको बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको पढ़ लेना। लिखा KCl प्लस O2 KClO3, ये लिखा। अब क्या करिए देखिए, यहां पर K1 है, यहां पर K1 Cl1 है, Cl1 है, O3। तो इसको क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको, इस पूरी रिएक्शन को आप अलग अलग मत लिखो किसी को, पूरी रिएक्शन को, क्योंकि देखो इसमें कहीं ऑड नंबर आ रहा है, देखिए 1 बराबर है, यहां पर O2 है, यहां पर O3 है, ऑड तो वैसे ही दिख रहा है ना। कहीं पर भी अगर रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड ऑड नंबर आपको दिख जाए, उस पूरी इक्वेशन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई यहीं कर दो, कुछ नहीं लिखना आपको। तो आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया 2, ये 2, ये 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, 2 के यहाँ 2 के यहाँ 2Cl, यहाँ ये आगे 2 लगा यानी 2Cl, ये यहाँ पर 2 लगा यानी 2Cl, O कितना हो रहा 4, और यहाँ पर 2 3 जा 6, O6 हो रहा है। तो अब क्या करें सर इसको बैलेंस करने में, अब ये किया करो कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्टेंट साइड जो अकेला एलिमेंट है सबसे लास्ट में उसको बैलेंस किया करो। रिएक्टेंट साइड जो अकेला एलिमेंट है, जैसे अकेला मॉलिक्यूल क्या O2 है ना, इसको एंड में बैलेंस करो। तो यहां पर कितना आ रहा है 2K, यहां से देखो, यहां से मिलाना इस तरफ की ओर, 2K देखो इधर 2K है, हाँ है, 2Cl इधर 2Cl है, हाँ है, 2 3 जा 6, O यहां पर O कितना है 4। बस क्या करना है, अगर हम इसमें 3 कर देंगे, अगर हम इसमें 3 हो गई बैलेंस, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा N2 प्लस H2 NH3, ठीक है बेटा। देखो ये भी एडिशन रिएक्शन में, सारे एग्जाम्पल बैलेंसिंग वाले एडिशन में ही बता रहा हूं अभी, क्योंकि एडिशन ही पढ़ाया। तो यहां पर देखो N कितना है 2, वहां पर N कितना है 1, यहां पर H कितना है 2, वहां पर H कितना है 3। देखो ऑड नंबर आ गया कि नहीं आ गया, ऑड नंबर आ रहा है ना, यहां पर 2 यहां पर 3, किसी भी तरह ऑड नंबर आ जाए, चाहे रिएक्टेंट की साइड आ जाए चाहे प्रोडक्ट की साइड, ऑड नंबर आ जाए, पूरी इक्वेशन को मैंने क्या बोला 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 ये 2 ये 2 से मल्टीप्लाई, वही रूल चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या कहा, उधर से मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ देखना है, ना कि यहां से वहां की तरफ, उल्टा देखना है। यहां पर देखो n कितना है 2, देखो इस तरफ क्या N2 है, n कितना हो गया सर, यहां पर n कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करें साहब, अब यहां पर n, क्योंकि अपन ने क्या किया N2 प्लस 3H2 NH3 लिखा था, यहां पर N2 है, यहां पर n आपने मल्टीप्लाई करा दिया 2 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम हटा दें। अब कितना n बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया सर। यहां पर H कितना है 2 3 जा 6, उल्टी साइड अपने इधर को देखो 2 2 जा 4, है कि नहीं, अकेला एलिमेंट इस तरफ ये बचा। अगर हम इसमें क्या कर दें 3 कर दें, देखो तो 2 3 जा 6, और इस तरफ कितना हो गया 3 2 जा 6, बराबर, इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो पहले दोनों साइड ऑड नंबर देख लो, ऑड है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन बना लेंगे उसको। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्रोडक्ट साइड जाओ पहले, और प्रोडक्ट की साइड जाके एक एक एलिमेंट को देखते जाओ, और रिएक्टेंट की साइड से स्टार्ट कर दो बैलेंस करना, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो बेटा ये भी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये भी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब आपको बता दूं रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट का मास है वही किसका मास होना चाहिए, रिएक्टेंट का, जो रिएक्टेंट का मास है वही किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के। मास कैन नॉट बी
क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, ना तो मास को आप बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन का इधर की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सो इफ द वैल्यूज आर इक्वल मींस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन इज बैलेंस। और वैलेंस रिएक्शन केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो इट वाज द सिंपल वेरी फर्स्ट रिएक्शन, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। चलिए अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं एडिशन रिएक्शन के बाद। चलिए तो इसको रफ करता हूं मैं। बेटा एडिशन रिएक्शन के बाद अब हम लोग देखते हैं कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा जो भी आपने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा, जो भी एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा कर दो, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन मैंने यहां पर लिख दिया CaCO3, इसको आपने क्या करना है CaO प्लस CO2, आपने उल्टा किया। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, इस तरफ दो रिएक्टेंट थे, इधर एक प्रोडक्ट था। अब क्या है, रिएक्टेंट उल्टा कर दो उसका, रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट कितने दो, अरे डिकम्पोज मतलब टूटना भाई, टूटना, कोई टूट रहा है ना, यहां पर एक कंपाउंड कितने में, दो में टूट गया, ये डिकम्पोज हो गया। तो ये डिकम्पोज, अब देखिए क्या ये बैलेंस है, एक Ca, यहां पर C1 है, उधर C1 है, यहां पर O3 है, वहां पर 2 और प्लस 1 O बराबर है। तो यहां पर इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब बेटा ये डिकम्पोजिशन होगा कैसे, भाई CaCO3 अपने आप टूट जाएगा क्या, बताओ, रखा रखा टूट जाएगा क्या, कभी नहीं टूटेगा। तो अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पे आपने कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर आपने अटैक किया है। तो अगर ये टूट रहा है किससे, बाय हीट, इसको आपने गर्म किया, अगर ये हीट के वजह से टूटा, गर्म करने से टूटा, तो बाय हीट अगर टूटता है, बाय हीट, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर कोई भी डिकम्पोजिशन बाय हीट है तो इसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय सनलाइट टूट रहा है, बाय सनलाइट टूट रहा है, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड बहुत ही सेंसिटिव सॉल्यूशन होता है, HCl, इन चीज़ों को अगर हम लोग सनलाइट में रख देते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बहुत, नॉट ओनली दीज एग्जाम, मेनी एग्जांपल्स आर देयर कि जिनको हम धूप में रख देंगे तो वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाए, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ सनलाइट के हेल्प से कोई रिएक्टेंट टूट रहा है प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस, फोटोलिसिस बोलेंगे। अगर मान के चलिए कोई भी चीज बाय इलेक्ट्रिसिटी टूट रही है, कोई भी चीज बाय इलेक्ट्रिक करंट टूट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो एग्जांपल, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं 2H2O, इलेक्ट्रिक करंट आपने दिया, ये 2H2 प्लस O2, ये देखिए टूट गया वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। सनलाइट से, हीट से, तो ये सारी चीजें हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो सनलाइट से टूटेगा तो फोटोलिसिस, हीट से टूटेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब इसको फोटोलिसिस भी कहेंगे। फोटोलिसिस मतलब फोटोसिंथेसिस में तो जुड़ता है, लिसिस जहां पर लगा हो वहां पर क्या होता है, कोई चीज टूटती है। इसी तरह से बेटा अब हम लोग एक और लास्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं, वो होता है थर्मल डिसोसिएशन। ये बुक्स में बहुत कई ऐसी बुक्स हैं जिसमें जनरली नहीं दिया, लेकिन आप याद रखेंगे थर्मल डिसोसिएशन में यहां पर लिखता हूं क्या होता है। बेटा ये जो थर्मल डिसोसिएशन है, ये कोई कंपाउंड हीट से टूटेगा तो, लेकिन वापस ये अपने फॉर्म में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। जैसे 2NH3 आपने इसको थर्मल डिसोसिएट किया, ये टूट गया, लेकिन ये वापस इसी में आ जाएगा। आपने पहले इसमें हीट दी और फिर ये हीट क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो पहले ये अपना बना और फिर वापस उसी में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिसोसिएशन। यानी कोई कंपाउंड टूटेगा तो
हीट से टूट जाएगा, लेकिन हीट देने पर टूट जाएगा, लेकिन वो कंपाउंड थोड़ी देर बाद उतनी हीट छोड़ के वो वापस अपने रिएक्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे थर्मल डिसोसिएशन। तो बेटा याद रखना है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू द रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, माफ कीजिएगा, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक होगा, टूट जाएगा कई प्रोडक्ट्स में, यानी जो आपने पढ़ा था ना एडिशन रिएक्शन, उसका जस्ट उल्टा, यानी जो अपने पास रिएक्टेंट है वो टूट जाएगा कई प्रोडक्ट में। अब वो टूटेगा कैसे? अगर हीट से टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर वो धूप से टूट रहा है सनलाइट से तो फोटोलिसिस, अगर वो टूट के वापस बन रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग को याद रखना है, और हीट से तो पता ही है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इतनी चीज़ें हैं, चलिए इसका जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। तो फिर आगे बढ़ता हूँ जल्दी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब जो नेक्स्ट है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है कि एक जो ताकतवर कंपाउंड होगा वो अपने से कमजोर कंपाउंड को हटा देगा, दादागिरी दिखा के, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कौन ताकतवर कंपाउंड है? जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं, जैसे अगर मान के चलिए यहां पर लिखा हमने CD और यहां पर लिखा है A, तो अगर ये A मोर पावरफुल है तो क्या करेगा? इन दोनों में से किसी को भी एक को हटाएगा। C को इसने हटा दिया और ये जाकर के D के साथ जुड़ गया, तो A और D हो गया और C हट गया। तो याद रखना है, जो मोर पावरफुल कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो अपने से कम पावर वाले को हटा देता है। यहां से A ने CD पर अटैक किया, CD में जो उसको कमजोर दिखा उसको हटाया और वो दूसरे वाले के साथ खुद जा करके जुड़ गया। इन दोनों की दोस्ती को तोड़ दी और खुद जबरदस्ती दोस्ती कर ली उससे, ठीक है। तो A और CD के बीच में A ने C को हटा दिया, ये C देखिए अलग निकल गया और D के साथ कौन जुड़ बैठा? A। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे पता करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा कमजोर है? तो इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखनी होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जनरली मैं लिख दे रहा हूं, वैसे मैं आपको PDF दे दूंगा इसकी, बट जनरली मैं लिख दे रहा हूं KCA Na Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au और Pt। यहां पर ये H है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। तो इनमें से Na Ca Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au Pt, ये जो नीचे के हैं एलिमेंट, हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, ये जनरली कैसे हैं? लेस रिएक्टिव। और ये जो एलिमेंट हैं ये कैसे हैं? मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है। तो बेटा जो भी ऊपर का एलिमेंट होगा वो अपने से नीचे के एलिमेंट से ज्यादा ताकतवर होता है। यहां पर देखो K, यानी K किससे ज्यादा ताकतवर हो गया? C और उसके नीचे वालों से। Ca किससे ज्यादा ताकतवर हो गया? Na और बाकी उसके नीचे वालों से। यहां पर K देखो, कई जगह यहां पर K NaCa भी लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कई जगह ऐसे भी लिखा है, तो आप K NaCaZn ऐसे, ठीक है। तो अब Na यही मान के चलते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो ये सीरीज मिलेगी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। मैं आपको PDF दे दूंगा इसकी, तो आप उसको देख लेना। यही चीज है Na, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में K से जस्ट नीचे Na आता है, ठीक है। KNaCaZn Fn, तो ये KNa में थोड़ा सा बदलाव कर लेना। KNa, अब बताओ मुझे कौन सबसे ताकतवर हो गया? K। दूसरे नंबर पर पावरफुल Na, तीसरे नंबर पर Ca, फिर Zn। मुझे बताओ क्या Zn Ca को हटा देगा? नहीं, क्योंकि Zn कहाँ आ रहा है? नीचे, और Ca कहाँ है? ऊपर। नीचे वाले ऊपर को नहीं हटा सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले, चलो देखते हैं। अब आप मुझे बताना कि हाँ सर ये रिएक्शन तो होगी या नहीं होगी। चलिए जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताना। रिएक्शन है Ca प्लस FeCl2 CaCl2 प्लस Fe। टेल मी बेटा ये रिएक्शन होगी क्या?
Ca प्लस FeCl2 CaCl2 प्लस Fe। अब देखो Ca किसको हटा रहा है, Ca किसको हटा रहा है, Fe को हटा रहा है। क्या Ca Fe को हटा सकता है? देखो इसमें Ca कहां पर आ रहा है, ऊपर, Fe कहां आ रहा है, नीचे। बिल्कुल 100% हटा सकता है, क्योंकि ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है। तो यहां Ca Fe को हटा देगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। चलिए दूसरी रिएक्शन बताना मुझे, Pb प्लस CaCO3 PbCO3 प्लस Ca। बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? जल्दी से आंसर दो। Pb कहां पर है, ये देखो नीचे, किसको हटा रहा है, Ca को। कहां है, ऊपर, ये ऐसा है, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा, आप शादी वादी में जाते हो ना खाना खाने, तो क्या करते हो आप, हाथ में प्लेट ली हो, जगह नहीं मिल रही, आप बैठना चाहते हो, तो कोई बच्चे बैठे रहते ना, हम आप जानते हो किया होगा आपने, तो आप बच्चों से क्या बोलते, अरे बेटा जरा खड़े हो जाओ, चेयर दो, बैठ जाते हो। अगर कोई बड़ा मोटा ताजा मुस्टंडा बैठा है तो क्या आप उसको उठा पाओगे कि ओए उठ बे, हमें बैठने दे यहाँ पर, हाँ बहुत मारेगा पटक के, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने से कमजोर को तो हटा रहे हैं आप। बच्चा था ना छोटा सा, आप मोर पावरफुल एलिमेंट है, वो वीक पावरफुल एलिमेंट है, आपने डिस्प्लेस कर दिया, चलो हटो, कुर्सी खाली करो, मुझे दो। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन कोई बड़ा तगड़ा बैठा है तो आप उसके बोल दोगे चलो जाओ खेलो, चेयर दो, नहीं कह सकते ना। तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो कमजोर को तो हटा देंगे, लेकिन कमजोर वाला ताकतवर को नहीं हटा पाएगा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, और एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल और करते हैं। तो एक एग्जाम्पल अब मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताना बेटा कि Ca प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2। बताओ ये रिएक्शन होगी क्या, होगी। क्यों, Ca किसको डिस्प्लेस कर रहा है, H को, H नीचे है, Ca ऊपर है, रिएक्शन बिल्कुल होगी, 100% रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए अब बताना मुझे, Cu प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन होगी क्या। Cu कहां है, देखो नीचे, H कहां है, ऊपर, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो नीचे वाला एलिमेंट आ गया ना, ऊपर वाले को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन क्या होगा, 100% ये रिएक्शन होगी। तो बेटा याद रखना है इन चीजों को कि जो एलिमेंट नीचे है वो अपने से ऊपर को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर से नीचे वाला डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द लोअर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप एक बार और ध्यान से समझिए, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट अपर साइड और द प्लेस above in electrochemical series is more powerful or more reactive and can displaces the element which is placed below in the molecule। जो मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो है, ऊपर वाला आएगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एक चीज, दूसरी चीज देखते हैं, ये तो हो गई सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग को देखना है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, अब ये समझ गए होंगे आप। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मैंने लिखा CaSO4 प्लस NaCl। अब आप इसमें देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लॉ तो फॉलो करती है, लेकिन अब ये नहीं सोचना कि ये Ca Na को कैसे करेगा, क्योंकि Ca तो कहां है, नीचे है, और Na कहां है, ऊपर। ये सोचते हैं ज्यादातर बच्चे कि Ca Na को कैसे कर सकता। अरे भाई Na भी तो Ca को कर सकता, Na भी तो Ca को, जबकि इससे पहले वाली रिएक्शन में अकेला एलिमेंट था, इसमें दो दो आ गए ना, इसमें मॉलिक्यूल आ गए दोनों, इधर भी दो इधर भी दो। पहले वाले में एक था तो वो एक ही डिपेंड कर रहा था कि वो डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं। यहां पर दो इधर हैं दो इधर हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं देखना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हम क्या करें, इसकी वैलेंसी लिखते हैं, प्लस प्लस, सल्फेट की माइनस माइनस, Na की प्लस और Cl की
माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दो और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो, रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? Ca 2 प्लस है, इसमें क्या है माइनस, तो पहले ये लिख दो Ca और Cl, फिर क्या लिख दो, यहां पर है Na और SO4, तो यहां क्या लिख दो Na और SO4। अब बेटा एक चीज और, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो यहां पर क्या था, यहां पर Na की एक वैलेंसी थी और आपने किसके साथ जोड़ा, Ca की 2 के साथ, तो ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। मतलब इसका प्लस उसके माइनस से, उसका माइनस इसके प्लस से, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है। इधर देखो Ca के पास कितना है, ध्यान से देखो, Ca के पास कितना है +2 है कि नहीं, और Cl के पास कितना है -1, इसका -1 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इसको करो, तो क्या हो जाएगा, Ca का 2 Cl के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaCl2 1 इसके पास जाएगा, उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे करते हैं रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। इसको एक बार और देख लेना, रिपीट करके पॉज करके देख लेना। पहले हम क्या करेंगे, सबका चार्ज लिख देंगे, इसका प्लस उसके माइनस से, उसका माइनस इससे प्लस से, और क्रॉस मल्टीप्लाई, बस रिएक्शन बन जाएगी। तो ये कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब हम लोग कौन सी देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं बाकी रिएक्शन, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिसोसिएशन है, और भी अभी रिएक्शन बचती हैं, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को हम लोग बेटा अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सबसे एक गुजारिश है मेरी, एक अपील है कि प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत ही जल्दी अपने स्टडी 101 पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, जिसका टाइटल है अपना प्यारा झांसी। तो अपना प्यारा झांसी, सारे बच्चों को अपने झांसी के बारे में ज़रूर जान लेना है कि झांसी आखिर में है क्या है झांसी में, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, इसके अंदर की क्वालिटीज़ क्या है हमारा झांसी। क्योंकि आपको मैं, और जो बच्चे झांसी से बाहर के हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जरूर देखिएगा इसको, ताकि एक ऐतिहासिक शहर झांसी, हमेशा झांसी का नाम आता है ना तो रानी लक्ष्मीबाई याद आती है। दोस्तों जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही जल्दी ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, अपना प्यारा झांसी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। साथ साथ जो भी बच्चे NDA CDS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने इस चैनल पर उनके लिए इंडियन हिस्ट्री को कहानी सुना के तैयार करा दिया है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका एक वीडियो देखते हैं और पूरा हिस्ट्री याद हो जाता है। तो आप इनको भी साथ साथ तैयार करते चलिए, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको ये चीज़ें तो लिखनी ही पड़ेंगी, आएंगे ये क्वेश्चन तो आएंगे। हाँ, IIT आप कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं तो इनमें ज़रूर नहीं आएगा, अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 100%। और अगर इनमें नहीं आएगा तो जनरल नॉलेज के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कैसे लूट मचाई, पुर्तगाली कैसे आए, डच कैसे, कुछ रटना नहीं है आपको। एक बार आप उस कहानी को सुन के देखेंगे, इतना इंटरेस्ट आएगा कि पूरी कहानी सुनते चले जाएंगे और आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। तो दोस्तों स्टडी 101 पर आप जाएंगे, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको हिस्ट्री के भी वीडियो मिल जाएंगे कहानी के फॉर्म में, और 11th-12th के भी वीडियो इस पर बराबर चल रहे हैं। जो बच्चे 11th और 12th में हैं वो भी इस वीडियो को देखें, उसको बराबर डाल रहा हूँ। 10th की सीरीजें मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। आपका अपना दोस्त, आपका अपना प्यारा दोस्त, और मेरे आप प्यारे अगर बच्चे हैं और मेरी बात मानते हैं तो प्लीज़ मेहनत करो, माँ बाप का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, टीचर्स का सम्मान करो, देश के प्रति ऑनेस्ट रहो, हमेशा कोशिश करो, सच बोलो, गेम्स कम खेलो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। जब तक आपको अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक लगे रहो, जुटे रहो। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान।